Hello, friends. Welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि इंग्लिश में उन कामों के बारे में कैसे बताएं जो फ्यूचर में किसी खास वक्त पर चल रहे होंगे, मतलब हो रहे होंगे। बस आज हम इसी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सारे रूल समझने से पहले जरा एक सवाल के बारे में सोचते हैं। आज रात 10 बजे कोई क्या कर रहा होगा? हो सकता है कोई टीवी देख रहा होगा या शायद सो रहा होगा। बस यही जो जवाब दिमाग में आ रहा है ना, वही इस टेंस का पूरा निचोड़ है। तो हम इसे 5 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये टेंस आखिर है क्या, फिर इसका बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, फिर नेगेटिव्स और क्वेश्चंस पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि भाई इसमें टाइमिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से कि आखिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या और इसका इस्तेमाल होता क्यों है। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर में किसी खास टाइम पर चल रहे या हो रहे किसी एक्शन के बारे में बात करनी हो। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है इन प्रोग्रेस, मतलब जारी। देखिए, ये टेंस ये नहीं बताता कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा, नहीं, ये बताता है कि उस खास वक्त पर वो काम चल रहा होगा। और सच कहूं तो यही इसका सबसे बड़ा फर्क है दूसरे टेंसेस। तो अब जब इसका मतलब क्लियर हो गया है तो चलिए देखते हैं कि इसके सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला कितना आसान है। इसका फॉर्मूला ना बहुत ही सिंपल है। बस सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाना है और फिर जो भी वर्ब है, मतलब क्रिया, उसमें आईएनजी जोड़ देना है। बस हो गया काम। तो ये फॉर्मूला असली में कैसा दिखता है? जैसे आई विल बी स्टडीइंग, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, या फिर शी विल बी वर्किंग, मतलब वो काम कर रही होगी। है ना एकदम सीधा साधा। ओके, तो फॉर्मूला तो पता चल गया। अब देखते हैं कि इससे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल बी वॉचिंग टीवी, मतलब मैं टीवी देख रहा होऊंगा, या ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। और एक और, दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, मतलब वे कल सफर कर रहे होंगे। ये सारे सेंटेंस क्या दिखा रहे हैं? यही कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना तो वाकई बहुत आसान था, है ना? चलिए अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बनाना भी क्या उतना ही आसान है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अरे बस एक छोटा सा काम करना है। विल और बी के बीच में नॉट लगा दीजिए, तो जो विल बी था वो बन जाएगा विल नॉट बी। सिंपल। जैसे कि आई विल नॉट बी स्लीपिंग, मतलब मैं सो नहीं रहा होऊंगा, या शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही होगी, और वी विल नॉट बी वेटिंग, मतलब हम इंतजार नहीं कर रहे होंगे। और अगर सवाल पूछना हो तो अरे ये तो और भी ज्यादा आसान है। बस विल को उठाइए और सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, मतलब सेंटेंस के एकदम शुरू में। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे विल यू बी स्टडीइंग टुनाइट, इसका मतलब है क्या आज रात पढ़ाई चल रही होगी। या फिर विल ही बी वर्किंग टुमारो, क्या वो कल काम कर रहा होगा। और विल दे बी कमिंग, क्या वे लोग आ रहे होंगे। और अगर एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछना हो तो नॉट को सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा दीजिए। जैसे विल यू नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि क्या क्लास में शामिल नहीं हो रहे होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्से पर, टाइमिंग। इस टेंस को सही से इस्तेमाल करने के लिए टाइम बताने वाले शब्द बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये शब्द तो सबने सुने ही होंगे, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक या एट दिस टाइम टुमारो। ये शब्द हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि फ्यूचर में वो काम आखिर किस समय चल रहा होगा। और बस इसीलिए ये इस टेंस के साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, आई विल बी स्लीपिंग एट 10 PM टुनाइट, मतलब मैं आज रात 10 बजे सो रहा होऊंगा। यहाँ पर एट 10 PM टुनाइट हमें वो एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है जब सोने का काम इन प्रोग्रेस होगा। तो चलिए जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के फॉर्मूले को एक ही जगह पे दिखाती है, मतलब क्विक रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है।
और अब जाने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, कल इसी समय क्या हो रहा होगा? कौन क्या कर रहा होगा? इसका जवाब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सोचने की कोशिश कीजिए। सच में इसे सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.